जब एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है तो एक ही में लिखोगी ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कल सद्दाम जी अपना सब सामान भूल गए थे, वो आज आ रहे हैं लेने के लिए। देखिए वो आ गए। इतना याद करने के बाद भी भुला जाएंगे भुला जाएंगे। एक चीज और भुलाए भैया, इसलिए दुकान है 10 मिनट से। ये जानते हो कब गिरा है? जब तुम गाड़ी में बैठो पहली बार। अच्छा, नहीं तो वहाँ हम निकाले नहीं थे। नहीं निकाले थे वहाँ, चाहवा पी रहे थे, क्या रखे थे इसी तरह। ये हाँ ये तो गिरा है। जब तुम पहली बार गाड़ी में बैठे हो और दरवाजा बंद किया तभी गिरा है, सीट के नीचे गिरा था। तो मैं आया था खाना खाने और यहाँ पे फिर से बहुत शानदार बारिश होने लगी। बादल बहुत तेज लगा हुआ था लेकिन हवा चल रहा था तेज, इसीलिए सारा बादल उड़ जा रहा था। और अभी मस्त बारिश हो रही है, दिख रहा है बारिश? हाँ दिख रहा है, बारिश हो रही है मस्त। और यहाँ एक टीचर, यहाँ पे दोनों टीचर आ गए हैं और स्टूडेंट जो है वो नीचे बैठा हुआ है। स्टूडेंट नीचे पढ़ रहा है, मैडम खुद पढ़ रही हैं यहाँ पे। अरे पढ़ नहीं रहे हम लोग, अटेंडेंस का लिख रहे हैं सारा। तुम्हारे बच्चे कहाँ गए? बच्चे तो यहाँ पे आए ही नहीं है सब। बच्चे क्या, बच्चे डिजिटल चिपकी हुई दीवार पे। ए अदम कॉपी निकाल। अदम किसका नाम है? अरे ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। अदम पदम। मज़ा है, मज़े बारिश में घूमने भीगने का अलग मज़ा है। दोस्तों पानी भूल गया था, पानी नहीं है यहाँ पे। ये भूखे नंगे प्राणी जो है प्यासे हुए हैं, पानी खत्म हो गया है गोदाम पर। आज सब लोग व्रत है, कुछ पकाना कुछ है ही नहीं। है मैगी है क्या? मैगी है दोस्तों। देसी जुगाड़ बना है, छाता। छाता किसी काम का नहीं, भीग जा रहा। ये बंदर चढ़ गया ऊपर, काला बंदर। ए देखना ध्यान से कि बहुत तेज सरक रहा है। दोस्तों आज दिन भर हम लोग यहीं पे चर्चा कर रहे थे। दिन भर हम लोग कैसे में लग गया कि इस पे जो प्लाईवुड है वो कैसे लगेगा। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक दोस्त के पास मिलने के लिए। देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। वो घर पे थोड़ा उससे काम था। बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है मौसम आज। दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो गई। अभी धूप था, हल्का हल्का धूप है अभी भी, और बारिश भी हो रही है मस्त एकदम। बंद हो गई बारिश क्या मौसम मस्त एकदम है। बारिश हो रही है, बंद हो जा रही है। अब धूप भी हो गया। देखो ये दोस्तों मौसम का मिजाज कुछ अलग ही लग रहा है। यहाँ जैसे लग रहा है बारिश ही नहीं हुई है। पीछे भी मैं बारिश में से आ रहा हूँ। भाई साहब मौसम तो एक नंबर हो गया। मौसम एकदम चकाचक, एकदम बादल खूब खतरनाक लगा हुआ है। तो बारिश लग रहा है बहुत तेज आएगी बारिश। आ जाए तब ना, लेकिन आ नहीं रहा है। बारिश की चेतावनी तो पेपर में और न्यूज़ में दिखा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है बारिश। ये पुलिस वाले अंकल एक बेचारे किनारे खड़े होकर अपना रेनकोट पहना है। मौसम तो मस्त हो गया है लेकिन अब बारिश आ जाए तभी बारिश का इंतजार है। तो बारिश तो विकराल रूप रख लिया है। बहुत तेज बारिश हो रही है, मस्त वाली एकदम। और मैं हूँ गाड़ी में अपने साथ, अपना फेवरेट काम कर रहा हूँ। मुझे बारिश में गाड़ी चलाना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाड़ी चलाना। दोस्तों फ्रेंड्स से तो मिल लिए और अब निकलते हैं घर। थोड़ा सा शाम हो गया है और बारिश कुछ देर बंद थी, अभी बारिश फिर से चालू हो गई है। हल्की हल्की बारिश होने लगी है। मौसम थोड़ा सा मिजाज अब गड़बड़ लग रहा है बारिश होगा, अच्छी बात है। तो घर पे आए तो मम्मी यहाँ पे बदन कथा सुन रही है और मम्मी का आज व्रत है। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इनको डैम नहीं मिल रहा है। बाखरा नांगल डैम किस नदी पे है? कौन सी नदी पे है बाखरा नांगल डैम? सतलुज नदी पे। सतलुज नदी इसमें दिखा है ना, कहाँ पे है? सतलुज नदी ये गई है उसी मैप में खोज लो, जो ऐसे जहाँ पे तो मैप में नहीं लिखा है कुछ भी। तो लिखा नहीं, बनाना है ना। रिवर सतलुज लिखा है तो हाँ। अक्रॉस कहाँ? सतलुज रिवर लिख रहा है ना, ये देखो। ये सतलुज रिवर, ये जो ब्लू लाइन यहाँ गई है, पता। इसी पे बस बना दो यहाँ पे। तो मैम डांटेंगे ना। सोशल स्टडी अच्छा सब्जेक्ट होता है। उससे जो है हम लोग को पता चलता है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अब इसमें खोजोगी ना सतलुज नदी कहाँ है। सच में देखी हो सतलुज नदी? तो जब जाओगी देखने तुमको याद आएगा ये चैप्टर की सतलुज नदी में हम बाखड़ा नांगल डैम देखने गए थे। जब सच में जाओगी कभी उधर तो
हरिद्वार गई थी ना, हरिद्वार में गंगा नदी दिखा, उसमें कहाँ पे है? हरिद्वार में गंगा नदी हरिद्वार से बहती है ना, ये गंगा नदी दिखा है, गंगा बेसिन। अब देखो इसमें गंगा नदी इसमें कहाँ दिख रहा है? तो याद है ना, गई हो ना? तो कहाँ गई थी उसमें दिखाओ मैप में, इसमें दिखाओ मैप में कहाँ गई थी, हरिद्वार कहाँ है इसमें? तो पढ़ करके रटना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी चाहिए कि आखिर वो चीज़ें हैं कहाँ, हम लोग पढ़ क्यों ना है। ये हरिद्वार जा चुकी हैं, गंगा नदी में पूछ रहा हूँ कि मैप में दिखाओ गंगा नदी कहाँ पे। रुको, कैसे पता तो चलेगा? इतना तो नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स में इसमें देखो गंगा नदी दिख रहा है, इसमें हाँ दिख रहा है। कहाँ है? इसमें उसमें दिखाओ। इतना नॉर्दर्न प्लेन्स है मान लो, ठीक है? पेंसिल मत लगाना उस पर, अरे पेंसिल यार। मत लगा, दिख रहा है हमको, वैसे ही तुम दिखा दूंगी। तो इतना नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स के थ्रू एकदम कौन से किनारे- स्टेट में है ये बताओ पहले। हरिद्वार। स्टेट कौन सा है हरिद्वार का? स्टेट है उत्तराखंड। इतना भी नहीं पता। हरिद्वार जहाँ गई थी वो भी नहीं पता है। उत्तराखंड स्टेट है। उत्तराखंड हम लोग जा चुके हैं। तब क्या कहीं नहीं की, वही ना वही ना हरिद्वार है। हरिद्वार है। सौरभ जोशी भी तो वही रहता है। हमारा सौरभ जोशी वहीं रहता है। यूके में ही रहता मिलना चाहिए हाँ था। उत्तराखंड में रहता है। उस समय कहाँ पता था तुमको उत्तराखंड उसके बारे में? जब गई पता थी। था। तो जाना चाहिए था ना। उसका घर थोड़ी है। अब पहचान समझ गई नहीं क्या करना है। एक तो रख दे। एक तो सिटीज लिखना है उस पे। सब उसी में लिखना है, तीनों एक ही में। नहीं। पीटेंगे तुमको बहुत तेज। नहीं, पूछ रहा नहीं सब एक ही में लिखना है, तीनों एक ही में लिखना है। चाचा इसमें ये देखो, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया है। कुछ था उसमें, कुछ और डाल दिए। एक ही में लिख के ले जाओ, अलग अलग नहीं। सब एक ही में, एक ही चैप्टर। जब एक ही जब एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है तो एक ही में लिखोगी ना। मैप गई थी तो मैप में। मैप गई 2 मैप में करना है। पूछो उससे, विराज से। जा पूछ लो। जाओ नहीं, फोन करके पूछ लो। तो ग्लू का डब्बा है उसमें आंसू पोंछ रही हो। वहाँ पे लिखो वो भाखरा नंगल डैम, छोटा छोटा लिखना। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिर्फ एक ही लाइन में। तो मैं 3 क्वेश्चन है उसमें, एक ही लाइन में लिखना है, बस हो जाएगा सब। कितना सिटी लिखा है उसमें? 4 है। वो हो जाएगा उसी में। मैम डांटेंगे। नहीं डांटेंगी ना। तीसरी बार रो रही। एक ही दिन में 3 बार रोते हुए कैसा लग रहा है? करती पहले तब। पहले रो लो तब कर लेना, आराम से रो लो, टाइम है तुम्हारे पास बहुत। सोचो कि तुम्हारे पास नहीं रहता मैप तो कैसे करती? कहाँ से पैसा आता? नहीं रहता तो 2 रुपए का तो मिलता है। तो 2 रुपये कहाँ से आएगा? मम्मी देती। और मम्मी के पास कहाँ से आएगा? मम्मी 5 रुपए है। यही सब दिक्कत है ना, पैसा की कीमत नहीं समझती। इसको जुआ एयरनेस फुर्सत नहीं है। दोनों कार्टून है, पूरा पूरा कार्टून। ठीक से लिख। नहीं, चौथी बार रोने जा रही थी, रुक गई। इसको पढ़ाना जो है, पढ़ने में कुछ बोल दो तो रोने लग रही है, समझा दो कुछ अच्छा तो रोने लग। क्यों फालतू में जा रहे हो कि सिटीज का एक मैप में करना है, जो डैम और रिवर उसको एक मैप में। सिटी कहाँ है? न्यू दिल्ली दिखाओ, सिटी कहाँ है? नहीं पता। तब क्यों रो रही है बिना बात की? तो तुम कहाँ? सुनो, उसमें इतना छोटा छोटा है, वो इतना बड़ा मैप में 3 का तुम 30 क्वेश्चन उसी में हो जाएगा। नहीं जाएगा। भरेगा थोड़ी वो, मैप बहुत बड़ा है। तो मैम कहिए जितना बोलो उतना ही करो, जाके पूछ लो किसी से भी। एकदम उसी तरह मुंह बनाई थी अभी। क्या बता, क्यों बताओ? अपने से पढ़ा है, छोड़ दो मत बताओ, मैम से पूछ के कर लेना अपने। जाओ जाओ जा यहाँ से। ठीक, हम जा रहे हैं, जाओ। मत बताना जी इसको। नहीं बता। तुम अपना बैठ के पढ़ो। हो गया पढ़ाई तुम्हारा? ये क्या खा रही हो? क्या है ये? साबुदाने का। तुम व्रत हो क्या? तुम ये खा रही हो? बदमाश हो तुम। खाली सौरभ जोशी, दिन भर सौरभ जोशी। सुबह से तो अभी हम चलाए। खेल तो रही थी ना सुबह से। तो चेक आ रहे थे, इसी साइकिल चला रहे थे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।